स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली का ये बाबा और आपने दिल्ली के इस बाबा पर एक बड़ा खुलासा देखा। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया प्लान नासूर बनने जा रहा है। पाकिस्तान को जिसका डर था, जिसके लिए पाकिस्तान फिर से युद्ध की बातें कर रहा था, जी हां, सिंधु नदी के पानी को लेकर मोदी सरकार ने एक नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। विश्वास कीजिए, इस प्लान से पाकिस्तान के प्यासा मरने की नौबत पक्की है। बड़ी बात यह है कि सिंधु नदी का पानी भारत में होने वाली पानी की कमी को भी खत्म कर देगा। वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं होगी। आइए आपको दिखाते हैं मोदी सरकार की ये पूरी योजना क्या है और क्यों इस योजना से पाकिस्तान का बिलबिलाना तय है। पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर, खून और पानी अब साथ नहीं बहेंगे। आ गया सिंधु नदी के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर प्लान। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। हाफिज सईद, मुनीर, शहबाज, बिलावल, मरियम सब चीखते रह जाएंगे। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, भारत में पानी की बहेगी धारा। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। एक सुरंग सिंधु नदी के पानी को मोड़ देगी। ब्लूप्रिंट हो गया तैयार। पाकिस्तान को जिसका डर था अब वही होने जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, पाकिस्तान के कई समझदार लोग समझ गए थे कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच ये मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो पाकिस्तान को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। सिंधु नदी के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान आपको समझाएं, उससे पहले पाकिस्तान के एक सांसद की उनकी अपनी संसद में तकरीर सुनिए। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद ये पूछा जाने लगा था कि क्या वाकई सिंधु का पानी रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो ये कब होगा, कैसे होगा? और अब मोदी सरकार ने सिंधु नदी का पानी भारत की तरफ मोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत की ऐतिहासिक और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से भारत को मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने मास्टर प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि जिस सिंधु समझौते के तहत भारत की नदियों का पानी दुश्मन के खेतों को सींचता आया है, अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में इस पानी को पहुंचाने का प्लान बना रही है। तो चलिए अब आपको सिंधु नदी के लिए मोदी सरकार का पूरा मास्टर प्लान समझाते हैं। यकीनन इसे सुनकर पाकिस्तान का गला सूख जाएगा। पिछले शुक्रवार को वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सिंधु परियोजना की समीक्षा की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एक डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसका काम L&T कंपनी को सौंपा गया है और परियोजना की रिपोर्ट अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है। इसमें चुनौती का काम 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना है। इसके लिए पहाड़ों की चट्टानों की स्टडी होगी। जहां कमजोर चट्टान होगी वहां पर पाइप के जरिए सुरंग बिछाई जाएगी, जिसमें गति और सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनों और रॉक शील्ड तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उस बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके।
सूत्रों ने बताया कि इस काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेंगे और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 4000 से 5000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। पीएम मोदी का साफ साफ कहना है कि जिस सिंधु के पानी को 7 दशकों से भारत के किसान तरसते रहे, अब वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाएगा। कैसा समझौता था इसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। तो बस पाकिस्तान पर मुसीबतों का काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है। पाकिस्तान जानता है कि वो पूरी तरह से सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, इसलिए वो बार बार वर्ल्ड बैंक का हवाला देता आ रहा है और पानी के लिए जंग की बात भी करता है। लेकिन पीएम मोदी ने भी बता दिया कि पिछली गलतियां अब नहीं दोहराई जाएंगी। नेहरू जी और कांग्रेस ने सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या कर रहा है। नदी हमारी, पानी हमारा, और 80% पानी उन्होंने उसको दिया जो देश खुलेआम भारत को अपना दुश्मन करार कर देता रहा है, दुश्मन कहता रहा। तो अब सिंधु के लिए डीपीआर तैयार होने जा रहा है और अब हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान के लिए बंद होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के दिल में यह डर उसी दिन बैठ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु जल समझौता स्थगित कर रहे थे और तभी से पाकिस्तान ये धमकी देता आ रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान की धमकियों को पानी में मिलाने का पूरा मास्टर प्लान बना लिया है। जिस सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है, अब वो उसके लिए तरस जाएगा। एक तो भारत ने चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, ऊपर से अब सिंधु नदी के पानी को मोड़ने के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। मतलब पाकिस्तान का डर सही सिद्ध हुआ है। पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा और आज भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि कैसे उसने अपनी जमीन और सत्ता आतंकियों के पास गिरवी रखी हुई है। भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब सिंधु का पानी रोकने के लिए भी भारत पूरा इंतजाम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अक्ल आज भी घास चरने गई हुई है। वो भी पानी के लिए गीदड़ भपकियां दे रहा है।